हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने चैनल लवी सर में। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास पहली संख्या है 25,600। इसका वर्गमूल निकालना है तो कैसे निकालते हैं। तो पहले हम लोग सिंपली इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर 25,600 इसका वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालने के लिए यहाँ पर एक सीधी स्ट्रेट लाइन हम लोग यहाँ तक इसको खींच लेते हैं। उसके बाद इसको हम लोग छोटी से छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं, मतलब भाग करते हैं और उससे नीचे लिखते हैं। तो छोटी से छोटी संख्या हमारे पास अगर 2 लें तो 2 से यह पूरी डिवाइड हो जाएगी। ऐसी संख्या लेते हैं जिससे यह पूरी डिवाइड हो जाए, ना कि उसमें पॉइंट वाली संख्या उसमें आ जाए। तो पॉइंट वाली संख्याओं को हमको नहीं लेना है, छोटी छोटी संख्या लेना है जिससे पूरी डिवाइड हो जाए। तो हम यहाँ पर अगर 2 लेंगे तो 2 से पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो इसको 2 से यहाँ पर जिससे डिवाइड करेंगे उसको यहाँ पर लिखेंगे 2 और इसको पूरा डिवाइड करेंगे। मतलब यहाँ पर 2 है, 2 एकम 2, उसके बाद यहाँ 5 है तो 5 से यहाँ पर आपको एक हासिल भेज देना है, मतलब 5 से 1 निकाल के इधर भेज देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 बचेगा। तो 2 का 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, मतलब 2 दूना 4। अब यहाँ पर आप लोगों ने 5 से 1 निकाल कर यहाँ पर भेजा था, मतलब वो यहाँ पर बैठा हुआ है। तो 8 का अगर 2 से गुना करेंगे तब 16 हो जाएगा। तो आपको 8 लिख देना है। और 00 है तो 00 को आप लोगों को ऐसे लिख देना है। यहाँ पर भी आपको एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है। उसके बाद ये भी 2 से हमारा पूरा कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसलिए इसको भी हम लोग 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहले एक लाइन खींच लेते हैं। उसके बाद 2 को फिर से यहाँ पर लिख लेना है। अब इस वाली संख्या को 2 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर 12 है, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 होगा, मतलब 6 दूने के 12। और यहाँ पर 8 है, फिर 8 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 होगा। फिर 0 को ऐसे आपको लिख देना है, मतलब 0 को आपको किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे तो 0 ही होगा। फिर आप लोगों को एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है और देखना है फिर से 2 से मतलब डिवाइड हो जा रहा है पूरा। 2 आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद 6 है, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 होगा। और 4 है, उसके बाद 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही होगा। 0 का सेम 0 ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद फिर से एक स्ट्रेट लाइन। अब फिर से देखेंगे यार 2 से डिवाइड हो रही है, फिर से हम लोग इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर 3 है, 3 से हम लोगों को 1 इधर भेज देना है, मतलब इसको हमको 2 बना लेना है। तो 2 यहाँ पर है, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा। अब यहाँ पर इधर 1 भेज दिए थे, यहाँ पर हमारा 12 हो गया है। तो 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब 00 को सेम लिख देते हैं। फिर से यहाँ देखिए 2 से डिवाइड हो रही है, मतलब 16 है, 16 को 2 से डिवाइड करना है तो 2 आपको यहाँ पर लिख देना है। 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 होगा, मतलब 8 दूना 16। अब 00 को ऐसे लिख देना है। फिर से आपको लोगों को देखना है कि ये 2 से डिवाइड हो रही है, तो यहाँ पर लिखेंगे आप लोग। उसके बाद 8 को 2 से डिवाइड करना है तो ये 4 होगा, 4 दूना 8। और उसके बाद 00 को फिर से लिख देना है। अब ये देखिए लाइन थोड़ी सी छोटी पड़ गई, इसको थोड़ा सा और नीचे की ओर बढ़ा लेते हैं। उसके बाद देखिए फिर से स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और देखेंगे यहाँ पर ये जो संख्या है फिर से 2 से पूरी डिवाइड हो रही है। तो इसको हम लोग 2 से पूरा डिवाइड कर दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए 4 का 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही होगा। और 00 को आप लोग को ऐसे ही लिख देना है। अब उसके बाद फिर से देखिए ये संख्या जो हमको मिली है ये 2 से डिवाइड हो रही है, तो फिर से यहाँ पर आप लोगों को 2 लिखना है। उसके बाद यहाँ पर 2 है, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा। उसके बाद 00 को ऐसे लिख देना है। अब यहाँ पर आप लोगों को जो ये संख्या मिली हुई है इसको देखिए ये 100 है, 100 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, मतलब 2 यहाँ लिखेंगे और 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 50, मतलब 50 दूना 100। अब यहाँ पर 50 फिर से मिला हुआ है, 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर 2 लिखना है। और इधर से आप लोगों को एक संख्या, मतलब इधर से एक हासिल लेकर इधर भेज देना है 0 की तरफ। तो यहाँ पर 4 बचेगा, तो 2 दूना 4। और इधर आपने जो हासिल भेजा था उसको तो ये 10 हो जाएगा, मतलब 0 के साइड में हासिल यहाँ लग जाएगा तो 10 हो जाएगा। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 होगा। अब यहाँ पर आप लोगों को देखना है कि ये 2 से डिवाइड हो रही कि नहीं हो रही है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये 2 से डिवाइड नहीं हो पा रही है, मतलब इसके लास्ट में 5 है, इधर 2 है, ये 2 से डिवाइड नहीं होगी पूरी। इसलिए हम 2 से थोड़ा ऊपर चलते हैं, 3 से भी यह पूरी डिवाइड नहीं होगी। इसलिए हम लोगों को
5 से इसको डिवाइड करना है, मतलब 5 से या पूरी डिवाइड हो जाएगी। 5 के पहाड़े में पूरा 25 होता है, तो 5 के हम लोग डिवाइड करेंगे तो 5 का 5 से गुना करेंगे तो 25 होगा। अब देखिए 5 है, ये सिर्फ 5 ही से डिवाइड होगा, तो 5 एकम 5। अब क्या करना है, ये इतना लंबा प्रोसेस चला, इसके बाद आप लोगों को इसका वर्गमूल निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, तो ये जितनी भी संख्या इधर की आई हैं इनको हमको इस वाले मतलब इस लाइन में इसे स्टेट लिख लेना है। अब आप लोगों को क्या करना है, इसको बराबर में इस वाली संख्या को, जो ऊपर संख्या थी 256,00, इसको आप लोगों को लिख लेना है। अब यहाँ से आप लोगों को क्या करना है, इसका जोड़ा बनाना है, मतलब ये वर्गमूल है इसलिए इसमें जोड़ा बनाएंगे। तो जोड़ा बनाने के लिए इसका इतना जोड़ा, फिर इसका इतना, ऐसे आप लोगों को सब पे जिसका जोड़ा है उस पर अंडरलाइन कर देना है। और एक अंडरलाइन से एक ही अंक आपको निकाल लेना है, मतलब यहाँ पर दो बार है तो इससे हम लोग 1 निकाल लेंगे, मतलब कि यहाँ पर सिर्फ हम लोग 2 रखेंगे। उसके बाद ये वाला गुना लगाएंगे, फिर इसमें से 1 निकाल लेंगे। इसी प्रकार से सारे में से हम लोग 1 निकाल लेते हैं। तो इसमें से हम लोगों ने सारे में से निकाल लिया। 5 से भी 1 निकाल लेते हैं। अब इसको हम लोग सारा गुना कर लेते हैं। तो गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32 और 32 का 5 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 3 15, 1 16, मतलब 160। तो हमारे पास जो 160 आया है ये इस वाली संख्या का मतलब 25,600 का वर्गमूल है। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 160 आएगा। तो इसको हम लोग आंसर के रूप में लिख दे रहे हैं। ये देखिए आपका आंसर आ गया है। अब दोस्तों इस वाले क्वेश्चन को आप लोगों को हल करना है और जो आंसर आएगा उसको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।